हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। भाई आज बात करेंगे हम मैथ की। तो मैथ में भी टिक्नोमेट्री ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सीबीएसई 10th क्लास के लिए है। भी देखो 10th क्लास का है तो लेकिन ये सभी में आता है। एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी या बहुत सारे जो एग्जाम हैं उनमें बहुत पूछा जाता है। और बेसिक और 11th क्लास के लिए तभी होगा तब देखो आपको बेसिक आती होंगी चीज़ें। तो हमें बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और एडवांस तक चलना है। और ये मेरा बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि जो ये क्वेश्चन करने के बाद आपको कोई भी बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस करा दूंगा मैं। और अच्छे से समझते हुए चलना है बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें लिख ली है, नोट डाउन कर ली है। इससे भाई लिखने में टाइम वेस्ट होगा बहुत सारी चीजें, तो आप जल्दी थोड़े टाइम में ज्यादा समझना है हमारा जो लक्ष्य है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। क्लास जो हमारी दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी और इंग्लिश में। तो देखो पहले समझते हैं तो साइन थीटा, ओरी, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा होते क्या है सारी चीजें। देखो ये हमारा ट्राइंगल है, ये देखो इसका 90 डिग्री है। ये जो थीटा एंगल लिया तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। तो देखो इसको याद करने का ये तरीका होता है साइन कोस थीटा टेन थीटा से लिख ले, पी बी बी पी एच बी एच, मतलब पी बी इसमें जो परपेंडिकुलर जो कंटिन्यू है, बीच में जो मिडिल में जो क्या है बी है, और यहाँ पे फिर ये बी बाद में आ जाएगा। बस ये याद रखना है। तो इसको साइन थीटा क्या होता है हमारा, जो अगर रखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन जो हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा जो कोस थीटा का बेस अपॉन जो ये ए बी, इसमें जो बीसी क्या है हमारा, बी और सी ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। तो ये और ए सी क्या है हमारा, ये जो कर्ण, इसको बोलते हैं हिंदी में आधार, इसको लंब और इसको कर्ण, लाल बटे काक का। तो ये दोनों में बता दिया। देखो साइन और जो कोस थीटा होगा हमारा जो बेस अपॉन एच, और ये हमारा क्या होगा, टेन थीटा होगा हमारा पी अपॉन बेस। तो ये दोनों अगर हमें तीनों पता लग गई है तो इनसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो साइन थीटा का उल्टा होता है को जो हमारा जो कोसेक थीटा होता है, और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा कितना, 1 अपॉन कोस थीटा बोलते हैं इक्वल टू होता है हमारा जो सेक थीटा होता है, और कोट थीटा 1 अपॉन tan थीटा के बराबर होता है। तो तीन याद कर लिए, तीन अपने आप निकल जाते हैं। इतना पता होना चाहिए हमें। आगे देखते हैं भाई। आगे अगर जो ये हमें समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दो, पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी, वहां से ले सकते हैं। देखो भाई ए बी सी ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पे अगर हम इधर से ले लें, थीटा इधर को मान लो, तो इधर फिर ये इस वाली जो केस में ये हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये जो ये सेम रहेगा। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेकर कि भाई थीटा जिधर मानेंगे ना उसको ध्यान रखना, उधर जो इस तरह से बेस होगा। तो ये हमारा साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, और कोस थीटा हमारा हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, और टेन थीटा हमारा जो ए बी अपॉन ए सी। कोट थीटा क्या होगा हमारा, टेन का उल्टा होगा, टेन क्या हमारा जो बी सी अपॉन जो ए बी अपॉन बी सी, तो बी सी अपॉन ए बी। और सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा क्या है मतलब हमारा बी सी अपॉन ए सी, तो ए सी अपॉन बी सी। और अच्छा फिर हमारा जो आ जाएगा ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, जो कोसेक होता है हमारा उल्टा जो होता है, रिवर्स होता है। ये हमारा जो 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर, तो साइन थीटा क्या हमारा ए बी अपॉन ए सी, तो ये ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो एनसीईआरटी ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल टू हमारा जो 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड द tan है। तो साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ हमारा 3/4 दिया हुआ 3/4, और देखो 3/4 तो मान लेते हैं इसको 3 के और ये 4 के, इस तरह से मान के चलते हैं। तो ये हमारे निकाल, ये हमारा जो पाइथागोरस से निकाल लेंगे, तो क्या हमारा ये हो जाएगा भाई ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ऐसे लिख सकते हैं। और हमें ए बी निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा जो ए सी का स्क्वायर माइनस जो बी सी का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। ये क्या 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस के 9 स्क्वायर, तो ये हमारा ए बी का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा जो अंडर रूट में जो हमारा जो ये 7 तो के बाद, तो ये हमारी निकल के आ गई बेस। अच्छा कोस निकालना है हमारा, कोस के क्या होता है, हमें साइन दिया हुआ है, तो कोस थीटा क्या होता है हमारा, जो इसमें लगाएंगे कोस थीटा, तो ए बी अपॉन ए सी, ये तो के अपॉन अंडर रूट में 4 अपॉन के, तो ये के से के कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 4 अपॉन जो 4 ये आ जाएगा रूट 7 अपॉन 4, और tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि बी सी अपॉन ए बी, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 3k अपॉन के और अंडर रूट 7, ये जो 7 और ये के से के कैंसिल हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 7, तो ये हमारा कोस इसकी वैल्यू हो जाएगी tan की। कोस की निकाल दी, tan की निकाल दी, साइन की दी हुई थी, किसी और की भी निकाल सकते हैं, जो अगर सपोज करो कोसेक की बोले या आपकी जो सेक की बोले तो निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर, जो ये हमारा 4 है, जो एनसीईआरटी का 8.1 का, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ वही जो आई हुए क्वेश्चन है। तो गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड द sin A एंड द sec A। तो इस तरह से दिया हुआ है, देखो भी हमारा जो ये वैल्यू दी हुई है, तो इसमें हमें ए सी निकालना है पहले। तो देखो ये कितना बी सी हमारा 15 के, ये 8 के, तो इसे निकाल लेंगे हम, जो क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 के का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 64 प्लस जो 225 का स्क्वायर प्लस ये हमारा जो इक्वल टू हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो ए सी निकालने के अंडर रूट में जो सबको जो ये कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा जो 289 के स्क्वायर है 289 किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा 17 का स्क्वायर होता है। तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल से ये किया जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो 17 के, तो यहाँ तक की है। अब देखो कोट की वैल्यू दी हुई है, कोट क्या होता है 20 अपॉन ये परपेंडिकुलर हमें पता है। अब देखो कोस की दी हुई है, तो tan की जैसे किसी के भी निकाल सकते हैं जिसके चाहे, तो साइन ए क्या हो जाएगा BC, ये अगर हमें सारी चीजें मिल गई हैं तो BC अपॉन AC, तो BC कितना है हमारा B और C, ये 15 और जो ये जो के 17 के, तो ये हमारा जो 15 अपॉन 17। अब आता है हमारा जो सेक की वैल्यू, तो सेक निकालने के लिए सेक क्या होता है, सेक थीटा हमारा जो सेक है होता है हमारा जो AC अपॉन AB, तो ये हमारा जो होगा 17 के अपॉन 8 के, तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्लियर, देखो समझ में आ रहा होंगे, इससे बाहर हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो 8.1 जो का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे। तो इफ एंगल A एंड B आर द एक्यूट एंगल्स such that the cos A is equal to cos B, then the show that angle A is equal to angle B। तो गिवन है हमारा जो cos A is equal to हमारा cos B दिया हुआ है। देखो ये जो एंगल हमारे दिए, ये A B C, ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया। तो ये हमारा दिया हुआ है AC अपॉन cos A is equal to cos B, तो इसका मतलब हो जाएगा cos A का अगर लेंगे हम तो AC अपॉन AB, और ये हमारा cos B के लिए लेंगे अगर एंगल से, तो ये आएगा BC अपॉन AB। तो देखो इससे AB से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा AC अपॉन BC हमारा जो आ गए, दोनों एक साथ है। तो चूंकि AC इज इक्वल टू हमारा BC है, तो एंगल BAC, तो एंगल BAC ये वाला जो एंगल है हमारा जो, और एंगल CBA ये वाला एंगल, दोनों हमारे इक्वल होंगे, दोनों हमारे एंगल इक्वल है, ये हमारी साइड इक्वल हो गई और ये एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल अपोजिट एंगल साइड्स आर इक्वल्स, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो हेंस प्रूव्ड, ये हमारा जो प्रूव हो गया है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये हमारा एनसीईआरटी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है और वैसे हमारा क्वेश्चन 4 है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल B, इफ द tan A is equal to 1/√3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द, तो ये हमारे दो क्वेश्चन है इसमें, sin A into cos A प्लस cos A into sin C, तो और ये हमारा दो cos A cos C sin A sin C, तो ये cos A प्लस B का और ये cos A माइनस B का फॉर्मूला है, बस हमें पता है तो प्रूफ करना है। देखो ये हमारा जो हमारा जो एंगल हो गया राइट एंगल ABC, ये हो गया। अच्छा अब इसमें दिया हुआ है, इधर से लेते हैं हम जो, तो हम जानते हैं कि ये हमारा जो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अच्छा क्या क्या दिया हुआ हमें, जो ये दिया हुआ है हमें tan A दिया हुआ है, tan A का वैल्यू क्या होती है हमारे 1/√3 दिया, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB इस तरह से दिया हुआ। तो इसको मान लेते हैं 3, उसको मान ले K, ये x मान लेते हैं, K मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं, तो K√3 का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो अच्छा तो ये हमारा जो आएगा 3 का स्क्वायर, रूट बाहर निकल के आएगा तो 3 आएगा, और यहाँ पे K स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC का स्क्वायर। अच्छा ये कितना 1K और ये 3K, ये 4K स्क्वायर और ये AC स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2K। अब देखो हमारा 2 ये AC की वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू आ गई, हमें तीनों हमारे साइड आ गए, तो साइन A की जो हमारे क्या आएगा, जो साइन की A की वैल्यू लगाएंगे 1/2, साइन C हमारा जो √3/2 निकाल लेना, तो सारी चीज दी हुई है, cos A इक्वल टू आ जाएगा √3/2, cos C हमारा जो 1/2। अच्छा इसमें रख देते हैं वैल्यू सारी चीजें, साइन A cos C प्लस cos A sin C, तो देखो इसमें जो रखेंगे तो 1/2 और 1/2, साइन A की वैल्यू और cos C की वैल्यू 1/2 दोनों, प्लस cos A की वैल्यू √3/2 और sin C की वैल्यू जो √3/2, तो ये हमारे क्वेश्चन सोल्व करें तो 1/2 1/4, और जो ये √3 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई करके, और ये 4, तो ये इसका एलसीएम लिया तो ये इसकी वैल्यू आ गई 1, और यहाँ पे रखेंगे, देखो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें cos C माइनस sin A sin C,
तो cos a की वैल्यू रखी है हमने, cos a की वैल्यू कितनी है हमारी जो √3/2 और cos c की वैल्यू 1/2 और जो माइनस sin a sin c, तो sin a की वैल्यू 1/2 और जो sin c की वैल्यू √3/2, तो ये हमारा आ जाएगा √3/4 और माइनस के √3/4, तो ये आ जाएगा 0। तो ये दोनों हमारे दो क्वेश्चन पहले का बना गया, दूसरे का 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ cos a is equal to 4/5 है देन द वैल्यू ऑफ द tan a, तो tan a की वैल्यू बतानी है, तो 3/5 है या 3/4 है और 4/3 और या फिर डी हमारा जो 5/3। तो इस तरह से ले लेंगे जो हमारा जो ट्रायंगल है, तो ये ए बी सी ये दिया हुआ है हमारा जो 4k और ये 3k निकाल लेंगे, निकल जाएगा वैसे भी क्योंकि ये पाइथागोरस से वैसे भी जानते हैं। तो ठीक है, ये क्या आ जाएगा 5k, तो ये निकाल लेते हैं, चलो पहले निकाल लेते हैं। तो देखो ये हमारा जो कोस है 4/5 है, तो ए बी अपॉन ए सी, तो 4/k 5/k, तो बी सी का स्क्वायर जो है हमें निकालनी हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, 25 माइनस 16 का स्क्वायर, तो ये हमारा जाएगा 9k स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, यानी कि बी सी इक्वल टू 3k आ जाएगी। अब आता है हमारा tan a, तो tan a निकालने के लिए क्या जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए बी, तो ये आएगा 3k अपॉन 4k, ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा जो, इफ sin a is equal to 1/2 then the value of the cot a is, तो ये हमारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा ऑप्शन हमारा √3, बी आ जाएगा 1/√3, सी आ जाएगा √3/2, डी आ जाएगा 1। तो अच्छा, तो ये भाई जो हमारा ए बी सी इस तरह से देखो ट्रायंगल k2k इस तरह से बन रहा है, इसे देख सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है हमारा जो साइन ए ले ले थीटा ले ले की बात होती कोई भी, तो ये BC अपॉन AC ये वाला होता है, ठीक है। तो ये k हमने माना k मान लिया, 2k मान लिया, ये दोनों में अनुपात है, तो ये हो जाएगा हमारा जो, अगर ये निकालना है हमें बेस निकालना है तो इसके लिए क्या जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस निकालेंगे, पाइथागोरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर, तो 3k स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा जो AB स्क्वायर, अगर AB निकालेंगे अंडर रूट में ले जाएंगे तो 3k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा k बाहर आ जाएगा अंडर रूट में k3। तो कोड की वैल्यू निकालेंगे हम, तो कोड क्या होता है हमारा जो AB अपॉन BC ये, तो यह k अपॉन √3 अपॉन k, तो ये √3/1 और √3, ये आ जाएगा √3 इज इक्वल टू हमारा जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर वैसे 14 है, ये जो बुक का जो एनसीईआरटी का हमारा जो, इफ द एडजॉइनिंग फिगर्स द लेंथ ऑफ द BC इज, तो ये जो हमारी ए है ट्रायंगल दिया हुआ है ABC इस तरह से दिया हुआ है, ये कितना हमारा जो 30 डिग्री है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो बताना हमें कौन सा BC की वैल्यू बताना है, BC की इसकी जो वैल्यू बतानी है √3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, 4 हमारा 4√3 सेंटीमीटर और डी हमारा जो 3 सेंटीमीटर। तो साइन ए इक्वल टू होता है हमारा क्या होता है BC अपॉन AB ये होता है, तो साइन 30 कितना हो जाएगा BC अपॉन 6, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, अभी बताऊंगा आगे से कि भाई किस तरह से निकालते हैं सारी वैल्यू। तो BC अपॉन 6 और ये हमारा BC अपॉन 6/2 और BC इक्वल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। सारे टेबल बनानी बताऊंगा किस तरह से कौन से कैसे बनेगी, याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएंगे साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है भाई हमारा, और क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 8 है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b है देन द फाइंड ऑफ वैल्यू cos थीटा, तो ये हमारा बोर्ड टर्म 1 में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इस तरह से है, sin थीटा की इस तरह से दिया, sin थीटा क्या होता है हमारा a अपॉन b दिया हुआ, तो ये BC अपॉन AC, तो ये ABC ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे AC, ये हमारा कितना है इसमें जो BC हमारा कितना हुआ है, ये BC हमारा AK और ये हमारा BK, इस तरह से रेशियो हमारा जब आ जाएगा किसी के कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा AB अपॉन B, तो AB हमारा जो आ जाएगा AB का स्क्वायर निकालना हो तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, तो ये आएगा B स्क्वायर K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर K स्क्वायर लिया कॉमन, तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो AB इक्वल हो जाएगा K अंडर रूट में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो cos थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा क्या होता है AB अपॉन AC, तो ये हमारा K अपॉन अंडर रूट में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन BK, अब तो B से B K से K कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन B। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है भाई आज का, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 5/13 देन द
देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू बतानी है। ये भी बोर्ड 2020 में आया हुआ है और ओडिशा बोर्ड में बेसिक में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये ए बी सी इस तरह से बना लेते हैं। तो sin थीटा क्या हुआ हमारा दिया हुआ है 5/13। तो sin थीटा क्या होता है हमारा BC/AC। इस तरह से ट्राइंगल है हमारा, ये थीटा इधर से ले रहे हैं तब ध्यान रखना, इधर से लेंगे तो अलग चेंज हो जाएगा, अलग बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा BC और अपॉन AC। तो 5 के तो ए भी निकालना, ए भी अंडर रूट में AC² माइनस BC²। तो ये आ जाएगा 13k² माइनस 5k²। तो ये हमारा जाएगा जो 169 हो जाए। 13 का स्क्वायर कितना होता है जो 169 और ये हमारा 25 का स्क्वायर, तो ये 144 आ जाएगा। ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो 144 का जो अगर रूट लेंगे तो हमारा जो आएगा 12k। तो ये 12k आ जाएगा। अच्छा tan थीटा क्या होता है हमारा जो भाई BC/AB। रखी वैल्यू 5k/12k रखा, कैंसिल आउट हो जाएगा k से की 5/12। नेक्स्ट देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको एक बार समझ में नहीं दूसरी बार देखो, कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें अच्छा लग रहा है किस तरह से। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो, इसको बनाने का तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले याद रखना अबे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इस तरह से लिख लें। लिखने के बाद sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा इस तरह से लिख लेना। फिर आपको क्या करना है, फिर 0 1 2 3 4 इस तरह से लिख लो। इनके ऊपर फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो, 0 1 2 3 4 को सबसे डिवाइड कर दिया। फिर सबका अंडर रूट ले देना, जो जो निकल के आएगी वैल्यू वो sin 0 की होगी, sin 30 की, sin 45 की, sin 60 की, sin 90 इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा जो इसके डिवाइड करेंगे 0, sin 30 हमारा 1/2, sin 45 हमारा जो 1/2, sin 60 हमारा जो √3/2 और sin 90 हमारा 1। अब देखो ये यहाँ तक क्लियर। अब देखो भाई देखो cos 0 निकालने के लिए इसे रिवर्स कर देंगे। जो cos 90 की वैल्यू होगी वो cos sin 90 की वैल्यू होगी cos की वैल्यू होगी cos 0 की इस तरह से। देखो फिर ये आ जाएगा यहाँ पे cos 30 ये रिवर्स होकर जाएगा, sin 45 नहीं आएगा, sin जो ये हमारा जो cos 60 जो होगा वो sin 30 के बराबर होगा 1/2 और ये 0 हो जाएगा। अब आते हैं हम देखो tan थीटा निकालने के लिए। tan थीटा कैसे निकलेगा भाई, sin थीटा अपॉन cos थीटा वी नो दैट। तो ठीक है, तो क्या करा, sin को 0 को 1 से भाग करा 0, इसको इससे भाग करा 1/√3, इसको इससे भाग करा 1 आया और ये √3/√2 तो इसके जो √3 जो sin 60 वैल्यू और ये नॉन डिफाइंड 0 को इससे डिफाइन करेंगे। अब देखो ये क्या होता है कोट क्या इसका उल्टा होता है जो भी tan का, और जो sec क्या होता है कोसेक का उल्टा होता है, और कोसेक क्या होता है sin का उल्टा होता है। सबकी जो वैल्यू है 3 के निकाल ली, तीनों को रिवर्स कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन हमारा, भाई ध्यान रखना 3 याद करनी है स्टार्टिंग की जरूर ध्यान रखना। तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर एवलेट द फॉलोइंग। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये हमारा sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री और अपॉन जो sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो ये है क्वेश्चन। तो इसके लिए देख लेते हैं क्या करना है। वैल्यू रखो, sin 60 की वैल्यू क्या अभी देख बताया मैंने 1/2, sin 45 की 1 होती है और cosec जो 60 की वैल्यू √3/2 इस तरह से। अब जो आता है हमारा जो sec 30 होता है 2/√3, cos 60 डिग्री 1/2, cot 45 1। ये इसको सोल्व करा, एलसीएम ले लिया, √3 प्लस 2√3 माइनस 4/2√3 ऊपर ये जो फेस के लिए ले लिया, फेस को इधर को करा तो 4 प्लस √3 ये जो कैंसिल आउट √3 कैंसिल आउट हो गया। अब जो आ जाता है हमारा ये बनता है ऊपर बनेगा √3 माइनस 4 और √3 माइनस 4 और ये जो इस तरह से। तो इसका ये कॉम्बिनेट से मल्टीप्लाई कर दी, ये बन जाए √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इसका स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ऊपर खुलेगा, नीचे हमारा जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये खुल जाएगा। तो इसमें देखो ए स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 ये आ जाएगा 3√3 प्लस इंटू 4। तो ये आ जाएगा नीचे का, ये आ जाएगा 9 27, ये हमारा 27 माइनस 4 16। अब देखो आगे सोल्व करेंगे इसको। तो ये 27 प्लस 16 माइनस जो 24 √3 अपॉन 11 और नीचे आ जाएगा ये हमारा जो सोल्व करेंगे से 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। तो ये सारी चीजें हमें पता क्योंकि ये जो फाइनल आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये हमारा क्वेश्चन है 5 जो है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में जो है
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको सोल्व करेंगे भाई, देखो पहले क्या करेंगे, 5 इंटू कोस 60 की वैल्यू रखी तो कोस 60 का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 जो सेक 30 की वैल्यू रखी तो ये क्या जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस जो tan की वैल्यू रखी -1 का स्क्वायर अपॉन जो है होल ये है तो साइन स्क्वायर 30 क्या होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस ये जो कोस स्क्वायर 30 हो जाए √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने के बाद क्या जाएगा हमारा जो 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन जो आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। तो इस सोल्व करने के बाद आ जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 12 और ये 4/4 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 67 अपॉन जो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये हमारा एनसीईआरटी का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ tan a plus b is equal to √3 then tan a minus b is equal to 1/√3। तो जो हमारे जो 0 डिग्री ये हमारा जो एंगल a प्लस b ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा जो 90 डिग्री और a ग्रेटर देन है b से, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ b, ये बताना क्वेश्चन। अब दिया हुआ है देखो tan a प्लस b इज इक्वल टू दिया हुआ हमारा जो √3, tan a प्लस b का मतलब हो जाएगा जो ये हमारा जो 60 डिग्री है और tan a माइनस b हमारा 1/√3 है, यानी कि a माइनस b हमारा जो 30 डिग्री है। अच्छा लगाओ, दोनों को सोल्व करते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन से। a प्लस b इक्वल टू हमारा जो 60 डिग्री a माइनस b इक्वल टू हमारा 30 डिग्री है। अच्छा दोनों को सोल्व करा, दोनों ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये माइनस, तो ये हमारा 2b ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b इक्वल टू 30 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री और a इक्वल टू 45 डिग्री। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है, वैसे जो 16 आज क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड में आया हुआ टर्म्स में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ। एवलेट 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस जो 30 डिग्री माइनस जो tan 45 डिग्री अपॉन में जो कोट स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका रखेंगे भाई 3 इंटू tan जो tan 30 की वैल्यू कितना है 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस जो tan जो है कितना tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2 माइनस tan 45 माइनस 1, तो ये अपॉन जो कोट स्क्वायर 45 का 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो 3 इंटू 1/3 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारा जो 1 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारा जो 5। तो 5 इज द आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा आज का जो 14 क्वेश्चन है, अरे वैसे 142वां क्वेश्चन है ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा उड़ीसा बोर्ड में 2013 वो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एवलेट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 जो cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में है हमारा जो sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रख लेते हैं 5 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू cos जो 30 की वैल्यू जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस के जो tan स्क्वायर जो ये tan स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में जो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 3 माइनस 1, तो ये 1/4 प्लस 1/4, तो ये जो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे भाई 5/4 प्लस 2 ये हमारा 2/4, तो ये आ जाएगा 5/8/4 1/2, ये आ जाएगा हमारा 13/4 इनटू ये जो 2/1, तो ये इसके मल्टीप्लाई करी ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 13/2, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन आज का नंबर 15 है, जो 15 क्वेश्चन है और ये वैसे ही हमारा 181 का क्वेश्चन है बोर्ड में आया हुआ है ये 2013 में। साइन स्क्वायर से जो हमारा जो 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस जो 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 tan जो sin 90 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24, ये इसको सोल्व करना है। अब देखो वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। sin स्क्वायर 30 का sin 30 का यानी कि 1/2 का स्क्वायर इंटू 45 का मतलब है 1/2 का स्क्वायर प्लस जो 4 इंटू tan जो 30 tan 30 का 1/√3 का होल स्क्वायर है प्लस 1/2 रखा इंटू sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर 90 कितना होता है 0, तो 2 0 स्क्वायर प्लस 1/24 ये करा, तो इसका कितनी वैल्यू हो जाएगी 1/4 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। अब जो आ जाता है इसको सोल्व करेंगे तो 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24, इसका एलसीएम ले लिया 24, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 1,
तो ये आ जाएगा 48 अपॉन जो 24, तो 24 दूनी 48, तो 2 इज द आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आज का। एवलेट्स द 4 इन जो ब्रैकेट में जो साइन की पावर 4 30 डिग्री प्लस कोस की पावर 4 जो 60 डिग्री माइनस जो हमारा जो 3 ब्रैकेट में जाएगा कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो देख रखते हैं वैल्यू 4 जो 4 हमारा जो ये हमारा बांध लिया और जो फिर रखनी स्टार्ट करी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 कितना होता है 1/2 का की पावर 4 प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 की पावर 4, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस के जो है ब्रैकेट में लगाया कोस 45 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस साइन 90 की वैल्यू 1/1 का जो स्क्वायर। अच्छा सोल्व करो इसे 4 इंटू 1/16 प्लस 1/16 माइनस के जो 1/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारा सोल्व करेंगे तो 4 इंटू इसका रखा जो एलसीएम लिया 2/16 आ जाएगा सोल्व करने के बाद, माइनस के 3 इसको रखा 2 एलसीएम लिया 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा 8/16, तो 8 दूनी 16, ये 1/2 आ जाएगा कट के सोल्व करने के बाद, माइनस के 3 ये माइनस के 3/2, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस जो 3/2 हो जाएगा 4/2, तो ये 2 इज द आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा एवलेट द फॉलोइंग, तो ये आ जाएगा बोर्ड्स टर्म्स द 2012 में क्वेश्चन है। 2 cos स्क्वायर जो 60 प्लस 3 जो sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में आ जो sin स्क्वायर जो 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो सोल्व करेंगे वैसे 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू रूट 2/√3 का स्क्वायर माइनस के 2 1 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा जो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो इसे सोल्व करने के बाद आएगा 2 इंटू 1/4 प्लस 4 माइनस 2, तो 1/4 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस जो 2 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 2/4, तो सोल्व करेंगे 5/2 इंटू 4/3, तो ये आ जाएगा हमारा जो 10/3, तो 10/3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भाई हमारा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं। देखो बदलती हैं, ये बदलती है मतलब है रिवर्स होती हैं, बच्चा एक तरफ से याद कर लेता है, दोनों तरफ से याद रखना। पहले देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अब देखो ऐसे भी आ सकता है, बहुत जगह यूज होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, तो तीनों तरफ से याद रखना ये चीजें। फिर नेक्स्ट है हमारा जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको याद करने का तरीका ऐसे है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और ये आ जाता है हमारा जो cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। और इसको दूसरे तरीके से भी याद रखते हैं, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, और फिर हमारा जो cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, तो ये तीनों तरह से हमें याद रहना चाहिए। अब आ जाता है इनको प्रूफ करना, भी देखो आया हुआ कई बार क्वेश्चन, तो मैं बता देता हूँ किस तरह से प्रूफ करते हैं। ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, इस तरह से थीटा। अच्छा ट्राइंगल ए बी सी में जो एंगल बी हमारा जो 90 डिग्री है, तो हम वी नो दैट पाइथागोरस से क्या समझते हैं भाई, तो ए सी ए बी का स्क्वायर प्लस बी ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा जो ए सी का स्क्वायर। और डिवाइडिंग दोनों साइड में क्या कर देते हैं हम, जो फिर जो इक्वेशन में क्या ए सी से जो डिवाइड कर देते हैं, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। अच्छा तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए सी क्या होता है हमारा जो cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये हमारा क्या बना जो ये हमारा sin स्क्वायर थीटा, और ये दोनों ए सी से ए सी कैंसिल तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या बन के आ जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारा जो है ये ट्राइंगल है हमारा एबीसी, जो हमारा ट्राइंगल बी इज इक्वल टू हमारा जो 90 डिग्री है। आए हुए क्वेश्चन है, देखो कई बार पूछा गया है, कम से कम कई बार ये हर बोर्ड में। तो ए सी स्क्वायर बार हमारा जो है बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा ए सी स्क्वायर, जी है हमारा। और डिवाइडिंग ए बी स्क्वायर से दोनों से डिवाइड कर देना ए सी से, तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल 1, और ये कितना हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी हमारा जो इसमें जो इसके अकॉर्डिंग, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू हमारा जो sec स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बन के आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसे बोल सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा जो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई हमारा जो ये हमारा देखो ट्राइंगल है
ए बी सी, ये थीटा ए बी सी में जो एंगल बी इजिकल टू 90 डिग्री है, तो ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इजिकल टू हमारा ए सी का स्क्वायर, डिवाइडिंग बी सी स्क्वायर, बोथ साइड्स में डिवाइड करेंगे तो ए बी का स्क्वायर अपॉन जो बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन जो बी सी का स्क्वायर इजिकल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। तो ए बी सी से कैंसिल हो जाएगी, तो ये बनेगा हमारा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी बन जाती है इक्वेशन। और आइडेंटिटीज इसको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन फॉर्म में भी देखने को मिलेगा आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट आ जाता है भी हमारा क्वेश्चन नंबर 8.4। तो ये हमारा जो फॉलोइंग आइडेंटिटीज वे हैव द एंगल्स involves are the acute angles which is the expressions are the defined। तो ये बना, तो tan थीटा अपॉन जो 1 प्लस कोट 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस sec थीटा इनटू cos थीटा। ये बताना है। तो इसलिए इसकी भाई देखो, हमें जो बनानी होती है ज्यादातर चीज हमें बड़ी से छोटी बनाने में इजी रहता है, तो बड़ी को लेके चलेंगे। तो हमारी LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस कोट थीटा प्लस 1 अपॉन कोट थीटा माइनस tan थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, देखो हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा। इसको cos थीटा को क्या लिखा हमने, जो cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखा, और जो cos थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan थीटा को 1 जी हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। बाकी जो इसकी कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करी, cos थीटा इनटू sin थीटा ले लिया हमने, जो ये जो इसका एलसीएम लिया, तो ये बना हमारा जो नीचे बनेगा, इसको ऐसे करेंगे ना, sin थीटा इनटू ये sin थीटा यहाँ जाएगा, sin थीटा sin थीटा। तो ये इसको क्वेश्चन करेंगे तो भी हमारा बन जाएगा, ये हमारा सोल्व करने के बाद sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा। अब इसको देखो, फिर इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद में क्या बन जाता है, देखो ये बनेगा इसको। अब फिर क्या करते हैं हम, जो इसी का तो sin क्यूब थीटा माइनस जो cos क्यूब थीटा बन जाएगा इसको एलसीएम लेने पे, तो sin थीटा cos थीटा और जो sin थीटा माइनस cos थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो इसको खोल देंगे a क्यूब माइनस b क्यूब से, जो तो क्या हो जाएगा हमारा जो a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू ab प्लस ab। तो ये हमारा जो, तो ये a sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस जो sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन में जो sin थीटा cos थीटा कॉमन में और sin थीटा माइनस cos थीटा, ये जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा। तो ये अपॉन जो है क्या हो जाएगा हमारा sin थीटा इनटू cos थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई हम, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अलग अलग करके 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। तो ये जो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा sec थीटा इनटू cos थीटा प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे, तो ये हमें प्रूफ करना था, हैज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, cos a माइनस जो sin a प्लस 1 अपॉन में जो है cos a प्लस sin a माइनस 1। तो ये इज इक्वल टू हमारा जो cosec a प्लस cot a इज यूजिंग द आइडेंटिटीज cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो ये बताना हमें, LHS ले लेते हैं वही पहले वाली में। तो cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन में जो जाएगा cos a प्लस sin a माइनस 1। अच्छा, तो अभी जो sin a से जो इसमें डिनोमिनेटर और जो न्यूमरेटर है दोनों में जो क्या कर लेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, किससे, sin a से। तो sin cos a अपॉन जो sin a माइनस sin a अपॉन जो sin a प्लस 1 अपॉन sin a अपॉन में जो पूरे के जो आ जाएगा cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन sin a। तो ये क्या बन जाएगा, cot a माइनस 1, ये भी इससे कैंसिल आउट करके 1 प्लस जो cosec a, फिर नीचे बन जाएगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो हम इसको सोल्व करने के पर्पस से cot a प्लस cosec इसको पहले लिख लिया, इसको माइनस बाद में लिख लिया, इसको ये cot a माइनस जो cosec लिए इसको बाद में लिख लिया। अब cot a प्लस cos a माइनस को क्या लिख सकते हैं, इसको 1 की जगह 2 या आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्योंकि वी नो दैट द cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू रखी cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, जो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो यानी कि a प्लस b और a माइनस b। तो cot a प्लस cos a माइनस के जो cosec a जो प्लस जो cot a इनटू में जो cosec a माइनस cot a अपॉन में आ जाएगा जो cot a माइनस cos a प्लस 1। तो इसको जो जिससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पूरे की, इसको सोल्व करो तो ये जो cosec तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा cosec a cos a, इसमें क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cosec a माइनस cot a अपॉन में जाएगा cot a माइनस cosec a प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, cot a प्लस cos a 1 माइनस cosec a प्लस cot a। तो cot a
माइनस कोस ए प्लस 1, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो कोट ए प्लस कोस ए, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन में जाएगा 2 साइन कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये एनसीईआरटी का हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। तो एलएचएस ले लेते हैं इसमें हम जो, तो ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये अपॉन में जाएगा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अच्छा रखना स्टार्ट करो, इसमें क्वेश्चन कर लगाना स्टार्ट करो इसको। तो क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन थीटा कॉमन लिया इसमें मैंने, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 बना, और यहाँ पे जो कोस थीटा कॉमन लिया तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये बन गया। इसको साइन थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 को क्या 1 की क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि वी नो दैट द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जो आ जाएगा कोस थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं इसको हम जो भाई साइन स्क्वायर की 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इसमें रखा हुआ, साइन थीटा अपॉन में जो कोस स्क्वायर थीटा, ये जो कोस में ये कोस स्क्वायर थीटा, और एक में जो ये माइनस के, तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, एक में से प्लस गया, दो गए तो माइनस का बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में जो आ जाएगा हमारा जो 2 कोस स्क्वायर प्लस के हैं और ये माइनस का, तो ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 21 है। तो ये हमारा जो ये ब्रैकेट में जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन में जो आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो ब्रैकेट में 1 प्लस tan a अपॉन जो 1 अपॉन कोट a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो है tan स्क्वायर a। ये हमें प्रूफ करना है। अब देख लेते हैं इसमें क्या करते हैं। तो 1 प्लस जो एलएचएस साइड ले लेते हैं पहले, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर a अपॉन जो कोट स्क्वायर a, तो इसको क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर a अपॉन जो कोसेक स्क्वायर a, तो sec क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर cos थीटा के बराबर होता है, इसको क्या लिख सकते हैं cosec 1 अपॉन sin थीटा के बराबर होता है। तो 2 जो sin स्क्वायर a अपॉन जो cos स्क्वायर a, तो ये आ जाएगा हमारा जो tan स्क्वायर a। अब ले लेते हैं दूसरे वाली साइड जो ये हमारा जो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन जो कोट a का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम जो 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, इस तरह से, तो cos sin अपॉन cos a, 1 माइनस cos a अपॉन sin a, ये कोट है उल्टा होगा tan का, तो स्क्वायर लगाएंगे तो ये हमारा जो इसमें जो cos a माइनस sin a, एलसीएम लिया sin a cos a, तो ये हमारा cos का होल स्क्वायर। अब ले देखो ऊपर जाएंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी जो, तो ये जाएगा cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर a, तो देखो sin स्क्वायर a इसलिए, तो sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर a अपॉन ये जाएगा, ये तो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा इसमें, तो ये बचेगा हमारा जो sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इज इक्वल टू हमारा tan स्क्वायर a। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है अभी हमारा। तो ये प्रूव करना है हमारा tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन जो tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो sec थीटा प्लस 1 अपॉन जो sec थीटा माइनस 1। तो एलएचएस साइड ले लेते हैं, tan थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में जाएगा tan थीटा माइनस sin थीटा, तो tan थीटा को तोड़ेंगे हम, क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में आ जाएगा जो sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस जो sin थीटा। अच्छा अब जो इसको जो एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा sin थीटा को क्या लिखते हैं 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 और sin थीटा को 1 माइनस 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा हमारा जो sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 1। हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो ये इसी की तरह है, तो ये लगाना है आपको, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं करा दूंगा। tan थीटा प्रूफ दैट sin थीटा प्लस sin tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन जो tan थीटा माइनस जो sin थीटा, ये हमारा बोर्ड 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमारा जो है ये बोर्ड में टर्म 1 में 2011 में आया क्वेश्चन है। प्रूव दैट cosec a अपॉन जो cos a माइनस 1 प्लस जो cosec a अपॉन जो cosec a प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा जाएगा 2 sec स्क्वायर a। इसमें भी हमें एलएचएस साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो ये cos a अपॉन जो cosec a माइनस 1 प्लस जो है cosec a अपॉन जो cosec a प्लस 1, तो इसको जो एलसीएम लिया हमने जो क्या बनेगा इसका जो भी, तो cosec a का जो cosec a प्लस 1 का जो मल्टीप्लिकेशन है और cos a को जो cosec a माइनस 1 जो है, इसको क्या बनेगा cos स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर a इनटू cos a, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे cosec a का स्क्वायर माइनस cosec अपॉन जो cosec स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो cosec स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है हमारा जो cot स्क्वायर है, और ये बनेगा देखो सोल्व करेंगे इसको cosec से cosec कैंसिल, तो ये 2 cos स्क्वायर है अपॉन जो cot स्क्वायर है, तो ये बनेगा हमारा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम,
टू कोस स्क्वायर को जो 1/2 साइन स्क्वायर इंटू जो 2 साइन स्क्वायर कोट को क्या 2 और जो ये हमारा जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन जो कोस स्क्वायर है, तो ये 2 कोस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, तो हेंस प्रूफ ये प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू पी देन प्रूव दैट द कोट थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जो पी स्क्वायर प्लस 1। द बोर्ड टर्म 2016 में आया क्वेश्चन है, तो एलएच आरएचएस ले लेते हैं इसमें, जो आरएचएस लेके चलेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जो पी स्क्वायर प्लस 1। अब रखी इसमें पी की वैल्यू रखी, पी की वैल्यू क्या है हमारी जो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का जो ये और नीचे जो हमारा जो पी की कोस कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इनका जो आपका पी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा दिया माइनस 1 और यहाँ प्लस 1 है। आप देखो इसको खोलना स्टार्ट करते हैं, तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इनटू जो कोट थीटा माइनस 1 अपॉन में जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इनटू कोट थीटा प्लस 1। अब इसको सोल्व करा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और जो कोट स्क्वायर थीटा 2 कोसेक थीटा इनटू कोट थीटा माइनस 1 अपॉन में जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 कोसेक थीटा और कोट थीटा प्लस 1। इसको सोल्व करा 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कोट थीटा अपॉन में जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इनटू कोट थीटा। आगे नेक्स्ट भाई को नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, ये इसका पार्ट है 2 कोट जो थीटा कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2 कोट थीटा प्लस जो कोसेक थीटा अपॉन में 2 कोसेक थीटा कॉमन लिया तो 2 ये जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 2 से 2 कैंसिल, तो यह कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, तो क्या बनेगा जो हमारा जो इसको कोस थीटा अपॉन जो साइन थीटा लिख सकते हैं कोट थीटा को, और ये हमारा क्या जाएगा 1 अपॉन जो सेक थीटा क्या होता है कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे, तो ये हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा, तो एलएचएस में प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा जो 25 प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन जो 1 माइनस साइन थीटा प्लस में जो आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन जो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा, तो ये बोर्ड टर्म में आ जाएगा 2017 में आया क्वेश्चन है, तो एलएचएस ले लेते हैं भाई। तो ये लिया इसमें जो ये हमारा जो इसको सोल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई हम, जो इसका क्या कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा हमारा जो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस जो साइन थीटा कोऑर्डिनेट इसका प्लस में आएगा ऊपर, तो इसलिए नीचे क्या बना 1 माइनस तो जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, नीचे क्या बना फिर जो इसको साइन थीटा तो ये बनेगा 1 माइनस साइन बी का साइन थीटा और ये बना 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखा हमें जो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में जो बनेगा जो ए माइनस बी ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम जो भाई जो ये sin 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा जो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों ऊपर से जो हमारी जो पावर कम था खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस जो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा cos थीटा लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, तो ये 2 से 2 साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल और ये 2 अपॉन cos थीटा, तो 2 into cos थीटा का 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा के, तो 2 cos sec थीटा, ये हमें इसमें प्रूफ करना था हस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा द वैल्यू ऑफ द 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस tan sin थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू हमारा, तो इसको लिख सकते हैं भाई क्या लिख सकते हैं हम जो sec स्क्वायर थीटा कॉमन लिया 1 माइनस tan जो sec थीटा का होल स्क्वायर, तो sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसको आगे तो sec स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन जो cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा के कैंसिल आउट तो 1, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा if sin theta plus cos theta is equal to p and sec theta plus जो cosec theta is equal to q so that the q p minus p square minus 1 is equal to 2p, ये हमें बताना है, तो ये दिया हुआ है देख लेते हैं भाई sin theta plus cos theta p मान लेते हैं, sec theta plus cosec theta is equal to q, तो LHS साइड ले लेते हैं, तो sec theta plus cosec theta into में जो है sin theta plus cos theta होल स्क्वायर माइनस 1, तो sin थीटा sec थीटा प्लस cos थीटा इनटू में जो ये ब्रैकेट खोलेंगे इसको a प्लस b का होल स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस 1, तो sin थीटा प्लस cos थीटा इसको ले लेते हैं 1 प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस 1, तो इसको इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं sec थीटा 1 अपॉन cos sec थीटा, इसको cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा जो इसमें से 1 से 1 कैंसिल 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, तो इसका क्या लिख सकते हैं हम sin थीटा इनटू cos थीटा, तो sin थीटा माइनस cos थीटा, तो 2 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा से कैंसिल, तो जाएगा 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, तो ये हमारा जो क्या बराबर है sin थीटा प्लस cos थीटा का लेके चलेते हैं p, तो ये 2p के बराबर है, हैज प्रूव्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा 28 क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन जो है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन जो sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा अपॉन जो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एलएचएस ले लेंगे भी हम इसमें sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन जो 1 माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन जो sin थीटा माइनस cos प्लस cos थीटा, इसको रखा, इसको कॉन्जुगेट से भाई देखो ये इसको क्या लिया, ये हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे भाई तो क्या हो जाएगा ये हमारा, तो sin थीटा प्लस sin cos थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है, इधर जो मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और ये हमारा जो sin थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में जाएगा हमारा जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्यों sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा ये हमारा क्या है, हमने एलसीएम लिए, तो ये बनेगा हमारा जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लेंगे और a माइनस b को होल स्क्वायर को लेंगे, नीचे हमारा a स्क्वायर माइनस b को स्क्वायर को सोल्व, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, इसे बोलेंगे, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन में जो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इससे ये कैंसिल, तो ये बनेगा 1, तो ये बनेगा हमारा जो 1 प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा और 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा 2, ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 ये हो गया, तो 2 अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग cos स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर जो क्या करेंगे cos स्क्वायर थीटा से दोनों में डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो 2 अपॉन जो cos स्क्वायर थीटा अपॉन में जो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस के जो cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा हमारा 2 sec स्क्वायर थीटा अपॉन जो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हमें प्रूफ करना था, हैज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा प्रूव दैट 2 sin की पावर 6 थीटा प्लस जो cos की पावर 6 थीटा माइनस की जो sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एलएचएस ले लेते हैं भाई, जो 2 sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा माइनस की 3 sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 1, ये हमारा, इससे सोल्व करेंगे भी हमारा, तो ये क्या बनेगा हमारा जो 2 sin स्क्वायर थीटा का की पावर स्क्वायर थीटा की पावर जो पावर 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा की पावर 3 माइनस के 3 जो sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 1, तो इसको सोल्व करेंगे भाई 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये बनेगा हमारा जो क्या बनेगा, ये जो sin की पावर 4 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा माइनस के 3 sin की पावर 4 थीटा इनटू cos की पावर 4 थीटा प्लस 1, अच्छा इस ये क्या हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1 sin की पावर 4 थीटा sin की cos की पावर 4 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस की जो sin की पावर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, आगे सोल्व करेंगे इसकी जो, तो 2 sin की पावर 4 थीटा प्लस 2 cos की पावर 4 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा माइनस के 3 sin की पावर 4 थीटा माइनस के 3 4 cos की पावर 4 थीटा प्लस 1, अच्छा इसको सोल्व करने के बाद क्या बनेगा, ये जो sin की पावर जो ये प्लस के माइनस के, तो ये माइनस के जो कितना sin माइनस के जो sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये बनेगा हमारा, माइनस लिया कॉमन ले लिया, तो sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो इसको क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस के ये कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, जो माइनस 1 प्लस 1 ये हमारा 0 है, ये प्रूफ करना था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन जो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज, ये हमारा हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे, एलएचएस ले लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन जो 1 प्लस cot स्क्वायर a, तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा जो, तो ये क्या हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर a और 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, तो cosec स्क्वायर a के बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो cos थीटा क्या होता है 1 अपॉन जो cos थीटा जो sec थीटा के बराबर, तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं cosec को 1 अपॉन sin स्क्वायर a लिख सकते हैं, तो sin क्या हो जाएगा, ये ना sin स्क्वायर a अपॉन जो cos स्क्वायर a रिवर्स में हो जाएंगे, तो tan स्क्वायर a, हेंस प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा, इफ x इज इक्वल टू r sin अल्फा cos बीटा और y इज इक्वल टू r sin अल्फा sin बीटा और z इज इक्वल टू r sin cos अल्फा, सो दैट द r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो ये प्रूफ करना है, तो x की वैल्यू दी हुई है r sin अल्फा cos अल्फा, y की वैल्यू दी है r sin अल्फा cos बीटा, z की वैल्यू दी हुई है r cos अल्फा, तो LHS RHS ले लेते हैं इसमें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर, तो x का स्क्वायर रखो भाई, x की वैल्यू क्या है, तो r sin अल्फा cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस जो y की स्क्वायर y की वैल्यू रखेंगे, तो
आर जो साइन अल्फा और जो साइन बीटा का जो होल स्क्वायर प्लस जो जेड में जेड की वैल्यू रखेंगे आर कोस अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा जो, अगर इसको सोल्व करेंगे भाई तो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट इसमें से आर स्क्वायर जो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये कॉमन आर स्क्वायर लिया कॉमन तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर अल्फा ले लिया कॉमन तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस जो साइन स्क्वायर जो कोस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ये तो आर स्क्वायर लिया कॉमन यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा और इसको क्या लिख सकते हैं भाई हमारा जो कोस स्क्वायर अल्फा। तो कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा हमारा 1। तो इसके क्या लिख सकते हैं ये, और आर स्क्वायर इसको क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा तो 1 आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा 32 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो ये बताना है। तो ये ले लेते हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन जो सेक स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये क्वेश्चन करा तो 1 ये एक लाइन क्वेश्चन है प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है प्रूव दैट द sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 ब्रैकेट में जो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो LHS ले लेते हैं हमारा जो sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 इनटू जो cosec स्क्वायर थीटा तो इसको रखा क्या क्या लिख सकते हैं हम a की पावर 2 का वो जो होल पावर माइनस जो एक b की पावर का होल पावर तो ये क्या लिख सकते हैं हम। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर खोलेंगे a में a जो a स्क्वायर माइनस थीटा a स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू a स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू जो कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं जो ये तो 1 हो गया हमारा और ये जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको देखो फिर सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस जो इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू जो सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा हमारा जो इसको सोल्व करेंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा इसको जो सोल्व करने के बाद तो ये 2 इज द आंसर हैज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा जो है प्रूव दैट 1 प्लस cot a इनटू cosec a इनटू जो 1 प्लस tan a प्लस जो sec a इज इक्वल टू 2। तो LHS ले लेंगे 1 प्लस cot a माइनस cosec a इनटू 1 प्लस tan a प्लस जो sec a। तो इसको क्या लिखेंगे कोट को साइन कोस में तोड़ लेते हैं तो कोस थीटा अपॉन साइन ए जो कोस ए अपॉन जो साइन ए माइनस के 1 अपॉन साइन ए इनटू 1 प्लस tan को तोड़ो साइन ए अपॉन जो कोस ए और जो सेक को तोड़ो 1 अपॉन कोस ए। अच्छा इसमें एलसीएम ले लेते हैं भैया। अब जो साइन ए का एलसीएम लिया तो साइन ए प्लस कोस ए माइनस जो 1 और यहाँ पे लिया साइन ए कोस ए का एलसीएम लिया तो कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन जो कोस ए। अब जो है क्या करते हैं भाई इसमें इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं जितना होता है। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू जो साइन ए प्लस कोस ए प्लस 1 अपॉन जो कोस ए। इन दोनों को एलसीएम ले लिया कोस ए साइन ए को एलसीएम ले लिया तो ये बन जाएगा हमारा जो साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसको नेक्स्ट करेंगे भाई। अच्छा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। तो 1 माइनस 1 2 साइन ए इंटू कोस ए और साइन ए इंटू कोस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन ए कोस ए अपॉन जो साइन ए कोस ए इज इक्वल टू 2 हैज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 34 है हमारा जो इफ साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू रूट 3/2 एंड कोस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0 a ग्रेटर देन b एंड a प्लस 4b लेस देन हमारा इक्वल टू 90 डिग्री देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ab। तो ये दिया हुआ हमारा जो साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू रूट 3/2 साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री तो इससे हो जाएगी a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री और कोस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 डिग्री और कोस a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री और कोस a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो इक्वेशन बन गई है। अब देखो सोल्व कर लेते हैं। a प्लस 2b इज इक्वल टू हमारा 60 डिग्री है और a प्लस 4b जो हमारा 90 डिग्री है। माइनस का चेंज करो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये हमारा 2 और ये माइनस के तो माइनस के 2b इज इक्वल टू माइनस के 30 डिग्री तो माइनस माइनस कैंसिल b इज इक्वल टू हमारा जो 15 डिग्री आ जाएगा और a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री a प्लस जो 30 प्लस जो यहाँ रखी 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सारे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस करने के बाद कुछ जरूरत नहीं रहेगी आपको करने क्वेश्चन इस तरह के लगा दिए मैंने। प्रूव दैट द sin a minus 2 sin cube a अपॉन जो 2 cos
क्यूब ए माइनस जो कोस ए इज इक्वल टू tan ए। तो एलएचएस ले लेते हैं भाई हम, जो sin ए माइनस 2 sin क्यूब ए अपॉन जो 2 cos ए माइनस cos ए। तो ये आ जाएगा हमारा जो sin ए कॉमन ले लिया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए अपॉन जो cos लिया कॉमन तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाएगा sin ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसकी वैल्यू रखी माइनस 2 sin स्क्वायर ए अपॉन जो cos ए अपॉन जो 2 cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए माइनस के जो cos स्क्वायर ए। तो इसको sin अपॉन जो cos क्या हो जाएगा tan ए के बराबर, और ये हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे इसको भी हमारा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए अपॉन जो cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, तो ये आएगा tan ए। तो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रूव दैट द tan स्क्वायर ए अपॉन जो tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस जो cosec स्क्वायर ए अपॉन जो sec स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए। तो ये एलएचएस लेंगे भी हम, जो tan स्क्वायर ए अपॉन जो tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस जो cosec स्क्वायर ए अपॉन जो sec स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए। एक्चुअली इसमें sin और cos में तोड़ेंगे इसको, sin स्क्वायर ए अपॉन जो cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए अपॉन जो cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस जो यहाँ जाएगा जो sin स्क्वायर ए 1 अपॉन cos स्क्वायर ए माइनस जो sin स्क्वायर ए। इसका जो एलसीएम लिया भाई हमने, एलसीएम ले ले, इसका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये sin स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन जो cos स्क्वायर ए, और इसमें जो sin स्क्वायर ए इनटू cos स्क्वायर ए लेंगे तो भाई एलसीएम लेंगे तो sin स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन जो sin ए, ये आ जाएगा। अब देखो इसमें से हम क्या ले लेते हैं, ऊपर पहुंच जाएगा और इनको क्या कर लेते हैं भाई, sin स्क्वायर ए प्लस जो sin स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए प्लस जो cosec स्क्वायर ए अपॉन जो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, इनको कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन जो sin स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2 को ये आ जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए। भाई देखो ये हमारी आज की जो वीडियो थी, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगी यदि चाहोगे तो। सारे टेबल सब एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है सभी के लिए भी। ये देखो चाहे कोई आईआईटी का पेपर दे रहा है तो उसके लिए भी बेसिक बहुत जरूरी है, और चाहे कोई 10th का है, 10th के तो हर क्लास में